सुबह सुबह ये भोलू तैयार हो चुका है और बारिश शुरू हो चुकी है। जब आप तैयार हुए तो बारिश नहीं हो रही थी एकदम, मतलब वैसे बहुत तो अब सेशन नहीं हो सकता, ओपन ग्राउंड में तो हो ही नहीं सकता। और वो कॉफ़ी वॉफ़ी सब यार, और कब उठा था और अभी मैं सना को भेज रही हूँ और ये जो ऑफिस जा रहा था तो इतनी देर में देख रहा बारिश हो गई। चलो कोई नहीं, देखते हैं, बताएंगे आपको ये गया जा पाया कि नहीं, मैसेज करके पूछ ले। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, सना चली गई है स्कूल और तंशी भी चला गया था। सुबह आपने क्लिप देखी होगी कि तैयार हो गया। सना से पहले इनफैक्ट उठा हुआ था। मैं किचन में गई तो उठ के कॉफ़ी बना रहा था अपनी, पर बारिश उसने देखा बाहर बारिश आ रही थी, फिर मैसेज करके पूछा, पर आधे घंटे के अंदर बारिश रुक गई क्योंकि सना भी निकली है तब बारिश नहीं थी। तो चला गया है और रेडी होके जब नहीं जा पाओ ना तब गुस्सा चढ़ता कि या तो सोए रहो। तो उठ के थोड़ी देर वो बैठा तो फिर चला गया। तो मैंने उस टाइम शूट कर लिया था क्योंकि परेशान हो रहा था बालकनी में बारिश देख के, कह रहा वो बारिश हो गई। मैं कहा चल कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलते हैं किचन में। आज खाने में कुछ नहीं बनाना है। आज बनाऊंगी सिर्फ चने की दाल के चावल। दाल भिगो दी थी मैंने सुबह सना को जब भेजते टाइम, बस अब वो बनाऊंगी चने की दाल के चावल, क्योंकि कल की दाल भी पड़ी है। मुझे नहीं पसंद पर्सनली वो चने की दाल के चावल। उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत सिंपल है, शॉर्ट्स में है, ब्लॉग में आपके लिए बनाऊँगी। बहुत सिंपल है, जैसे कोई जो नए नए बनाने सीख रहे हो ना, कुकिंग करना सीख रहे हो, मैंने भी एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, शादी के बाद मम्मी से सीखा। तो वही बात है ना, अब मुझे आता है तो मेरे को लगता है अपना ज्ञान बांटो। तो और जब आप लोग रेसिपीज़ ट्राई करते हो ना वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे को वो लगता है नहीं यार, कुछ भी बना रही हूँ तो अपनी क्रेजी फैम के साथ तो शेयर करूँ। शॉर्ट्स में है तो शॉर्ट्स में तो व्यूज़ जो लोग रैंडम जो देखते हैं वो तो देख ही लेते हैं, बट अपनी क्रेजी फैम के लिए स्पेशली जो व्लॉग्स देखते हैं उनके लिए व्लॉग में भी शूट करूँगी। तो चलते हैं। और चावल तो थोड़ी देर बाद ही बनाऊंगी। मम्मी से मिलवाती हूँ। कल मम्मी व्लॉग एंड कर दिया था, उसके बाद आई, काफ़ी लेट आई थी, बट क्लिप बना के आई वहाँ पे। सिमरन भाभी मेरे को कह रही मम्मी बड़ी खुश थी और कल उनको वहाँ से क्या मिला दिखाती हूँ, आ जाओ। ये तो मैंने बोला ही नहीं, बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। क्लिप बंद कर दी थी, मैंने कहा यार मैंने ये चीज़ तो मिस हो गई, चलो आ जाओ। ये देख लो, मम्मी को कल ये वहाँ से मिला है। मम्मी ने आके ना पानी में रख दिया। कल इतनी खुश थी, कह रही मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। ये देखो, पूछते हैं मम्मी से, मैं मिलवाती हूँ, आ जाओ। और ये देख लो जी, मम्मी आ चुकी हैं। मम्मी तो अपना वो सुन रही है अंदर सत्संग। मम्मी ये बताओ, ये कैसे मिला आपको? ये ब्लेसिंग कैसे मिली? सबको मिली? सबको कहाँ मिली? फिर आपको कैसे? सिमरन लेके आई, अभी लाई थी आपने, उनसे ले लिया? और क्या। वो देख ले, तो फिर सिमरन भाभी के पास कुछ नहीं छोड़ा, एक आधा फूल उनको दे देते। अब आपने क्लिप वीडियो बनाई है ना? हाँ। तो बस अब इसके बाद जाके क्लिप देखो। मजा आया था जाके? आपको रश था ना बड़ा? रात को सिमरन भाभी का कॉल आया, कह रही है जो 12,000 संगत हो गई थी उतनी छोटी। कह रही है हमेशा क्या होता है कि वो कह रही एक प्रसाद बनाया वो कम रह गया, कह रही फिर दूसरा बनाया, कह रही ऐसे कह रही, पर इतना मज़ा आया क्योंकि जब भी ऐसा कुछ करो ना तो भगवान साथ देता है और वो चीज़ पूरी हो ही जाती है। बट मम्मी तो बड़ी खुश आई, कल तो इतनी खुश थी मेरे को ब्लेसिंग मिली है। अब बता रही है कि सिमरन भाभी का था। अभी एक बात और बता रही है, शैतान बच्चों की तरह। क्या हुआ? उसने बिट्टू भैया को प्रसाद दिया था ना। अच्छा, हाँ, खाली सेवादारों को। हाँ, फिर वो उसने बिट्टू भैया को दिया था। अच्छा, तो बिट्टू भैया ने मेरे को दिया। अच्छा, तुम भी खा लो, मैं भी खा लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो खाया। हाँ। फिर वो बाकी मेरे पर्स में रखा तो वही रह गया। अभी तो बड़े उससे बता रही है, बड़े से अभी हंस रही थी, कह रही वो प्रसाद मेरे पास रह गया। इनका मतलब है सारा आशीर्वाद ये लेके घर आ गई है। और तनी जी क्या चल रही है जिंदगी? बढ़िया। बारिश में तो इसको मजे आ रहे हैं वैसे तो। कभी ऐसी चलती रहेंगी तो सुबह तो रुक गई, नहीं तो हो जाता काम इसका। तो अब चाय बन रही है और चनी मम्मी की आज मोट कचौड़ी दोबारा चलेगी। इसका ब्रेकफास्ट देख के ना इतना अपीलिंग लगता है, मस्त मस्त मज़ेदार। तारक मेहता। तू क्रेजी फैम पे कब आ रहा है? हैं? अलग से। और ये भाई साहब तो अभी सो रहे हैं, इनको सोने देते हैं। चने की दाल यहाँ पे भिगो दी थी, इसको भिगो दी थी मैंने। अब ये इसको अच्छे से रेस्ट कर लिया इसने। भीगी होगी ना तो एक सीटी में चावल बन के रेडी हो जाएंगे। साथ में पापड़, अचार, दही। हमारे पंजाबी में बोलते हैं खिचड़ी तेरे 3 यार।
दही, पापड़ और अचार। और ये फैक्ट है कि जो खिचड़ी के साथ ये 3 चीज़ें बेस्ट जाती हैं, बेस्ट। फिर से बारिश शुरू हो गई है, दिख रही है आपको? ये देखो, फिर से बारिश शुरू है और ऐसी लगी हुई है, वो धीरे धीरे वाली नहीं होती, बादल घुला हुआ है और मस्त है। भला बताओ, अच्छा खाने के टाइम पे ये तनिष्क ने डाइटिंग शुरू करवा दी। इस टाइम तो खाना चाहिए था, पहले रोक लेते बेशक। जब डाइट कुछ छोड़ो ना तब लगता है यार आप गलत टाइम। नहीं कोच साहब, आपको ये नहीं लगता कि बारिश के टाइम पे आपने हमारी डाइटिंग गलत शुरू करवा दी? इस टाइम तो पकोड़े खाने चाहिए थे, लहसुनी ब्रेड पकोड़ा होता, और तेल वाले में ज़्यादा मज़ा। कह रहा नहीं तो तू कोल्ड कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहा है? वो देख लो, ये पगलू है ना। यहाँ पे बन रही है धनिया वाली चाय। कमरे में कॉफ़ी पी रही थी तो बिमला आंटी आई हैं जी, शौर्य बुला रहा है आपको। ये भाई साहब ने बुलाया मुझे कि टी शर्ट चेंज करनी है, टी शर्ट दे दो। मेरा काम तो क्या ही संवारना है इन्होंने। और ये देख लो, राजकुमार उठ चुके हैं। दुनिया में क्या हो रहा है पता है कुछ? बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। और ये देख लो, ये क्या, कैसी डाइट पे है तू? क्या? पकड़ा गया चोरी। डाइट का पार्ट है, पढ़ लो, कुछ भी नहीं है। डाइट का पार्ट है ये, हम भी खा सकते हैं। हाँ, आप भी खा सकते हो अगर आपकी कैलोरीज में है। अंदर चेक करो, अंदर नहीं भी तेरा कुछ दिमाग थोड़ा सा खराब है, खाना क्यों है ये? है मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए। और अंदर चेक करो, अंदर भी कुछ है। पैकेट के अंदर देखो ना, क्या है? निकालो, एक और रैपर होगा। हाँ ये क्या है? निकाल लो। ये देख, ये बच्चों ने मेरा क्या है, मतलब पूरा बाहर सुपर यू का स्ट्रॉबेरी प्रोटीन। क्रीम का है क्या अब है? आप तो ये भी बोलोगे ये भी डाइट पार्ट है। तनिष सुपर बेटा यू जी का कुछ नहीं हो प्रोटीन रहा है यहाँ पे, वेफर। कोई सेहत वेहत नहीं बन रही, कोई बॉडी नहीं बन रही। यार, फिर कहेगा ये देख। ये पता है वेज डे पे किसी का प्रोटीन नहीं पूरा होता। कल मैंने इससे 25 लिया, 15 10 और 25 स्कूप में 50, सीधा 100 ग्राम वाह हो गया भाई मेरा। वाह, 100 ग्राम प्रोटीन खा लिया मेरे बच्चे ने। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये बच्चा ना खड़ा हो जाएगा और ये ना लॉयर बन सकता था, क्योंकि इससे आप जीत नहीं सकते। तो तू नहीं सुन, तू लॉयर क्यों नहीं बना बेटू? लॉयर बन सकता था तू उनको। अच्छा सुन, एक काम हो सकता है, बिना पढ़ाई के बन जाए लॉयर। ऐसा होता है कि अगर बताना कि अगर हमारे पास डिग्री नहीं है पर तो ये सारे केस जीतने वाला और सीधा हाई कोर्ट का, उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं, फिर प्रमोशन के बाद जज लग जाए। इससे आप जीत नहीं सकते। मैंने तो ना ये अपने आप को समझा लिया कि इससे नहीं जीत सकते। इसने इसको प्रूव कर दिया कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बढ़िया, मैं भी यही खाने वाली हूँ। चलो एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो है ना। हाँ जी, सुंदर सुबह उठ के कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है? मैं अपनी बात कर रही हूँ। कैमरा बंद होते ही वही क्वेश्चन, दोपहर को क्या? आप तो पूछता नहीं ना नाश्ते में क्या, क्योंकि नाश्ते में तो हम उठ ही नहीं रहे। और ये पता है, मैं बताऊँ, ये कहीं ना कहीं जो ये देर तक उठ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मेरा ध्यान कर रहा है। मैंने रील देखी थी, इसने रील दिल पे ले लिया कि लेट उठता हूँ कि माँ को खाना ना बनाना पड़े सुबह 2 टाइम का। ये साथ शौर्य मेरा बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उठ जाया कर जल्दी। अब ये चने की दाल के चावल है शौरू, ठीक है, उसके साथ पापड़। शौरू दाल बना देती हूँ, बोल खाना है तो बता। कोई सब्जी नहीं है बेटा? सब्जी तो तनिष मैंने बोल दिया लानी ही नहीं है घर पे। क्यों नहीं? कह रहा सूखी सब्जी में तेल बहुत डलता, नहीं बनानी है। बाकी आपने खानी है तो आपके लिए बना दूंगी मैं। सना तो नहीं खानी ना। सना भी आपको बताया मैंने, सना भी कभी हमने वो जो है, हमने क्या, तनिष ने उसको भी समझा दिया। वो भी अब थोड़ा सा उसने पोर्शन कट डाउन किया और ऑयल थोड़ा कम किया है। अभी एक हफ्ता ही हुआ है। चल यार समझ आ जाएगी, तो राइट एज है अभी, क्योंकि वो बहुत गंदा खा रही थी। सब सुधर गए थे, वो नहीं सुधर रही थी। पर अभी एक हफ्ता हो गया ना उसको, 1 हफ्ते से चल रही है। मैं ज़्यादा बोलती नहीं उसके सामने, क्योंकि कई बारी होता है बच्चे को फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, क्योंकि उसको अभी ज़रूरत नहीं है। बट मैं चाहती हूँ इंटरनली, तनिष कह रहा है फिट रहे तो वो अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि पतला बंदा है तो अंदर कुछ नहीं है। अंदर वो उसको यही बोलता था कि चाची देर से ज़्यादा एक्टिव है, कि मैं वेट ज़्यादा उठा पाती हूँ या कुछ ऐसा है। बट उसका राइट टाइम पे उसको समझ आ गई, और वो कह रही है नहीं मम्मा मैं खाने का ध्यान। सुबह भी मेरे को कहती है मम्मा 150 ग्राम चावल ही दो, तो मेरे को ख़राब लगता है। बट कहीं ना कहीं अच्छा है कि फ्रूट्स खाए बच्चा। अब उससे फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए हैं, ये भी अच्छा हो गया ना। तो बताओ, अगर आप सब्जी खाओगे तो आपके लिए बनेगी। तो अभी मैं इससे सेटल डाउन करूँ, क्योंकि चावल मैं तभी बनाऊँगी अगर ये खाएगा तो। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है चने के दाल के चावल की। यहाँ पे चने की दाल है, ये वाली 1 कटोरी ली है मैंने। जितनी भी आप दाल लोगे ना उतने ही चावल ले लो। वैसे चावल थोड़े कम होते हैं, बट मैंने 1 वाली डाली है, क्योंकि ये देखो दाल कितनी सारी हो गई। और चावल अभी भिगोए हैं, दाल मेरे को हो गए 5-6 घंटे। ठीक है, ये भिगो के रख दिए।
पानी डबल ही डालेंगे, डबल से थोड़ा सा। मेरे यहाँ थोड़े से गीले गीले चावल खाते हैं। थोड़े से ये लिए हैं मोटे मसाले, ये आप अपने आइडिया से ले लें। मेरे बच्चे कम खाते हैं तो बट मैं फ्लेवर के लिए लिया है। थोड़ी सी काली मिर्च है, लौंग है और ये दालचीनी है, जीरा हो गया और ये तेज पत्ता हो गया, ठीक है। और प्याज डलेगा। वैसे खाता है चावल पर, कह रहा आज नहीं खाऊंगा। उसको बना के देने हैं फ्रेंच फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ कह रही, फ्रेंच टोस्ट। उसको फ्रेंच टोस्ट बना के देना है। इसकी सीटी लगवाती हूँ, फिर उसके बाद साथ ही तैयारी कर दूँगी उसकी फ्रेंच टोस्ट की। और आ चुका है कुणाल, कुछ आंधी तूफान, जैसे वो बच्चों के ट्यूशन टीचर्स होते हैं ना, जिनको कोई नहीं रोक पाता और बच्चे कहते ना आए सर ना आए, ये भाई साहब आ जाते हैं। चलो जी, आ चुका है। अब आगे से अब कैमरा संभाल लेगा। ये रेसिपी दे रही हूँ चने की दाल। अच्छा सुन, किसी का भी कमेंट आया था, मैंने तेरे को भेजा था डिस्कशन के लिए। वो कह रहे हैं कि उनका ना आज नहीं किसी ब्लॉग पे आया, अभी डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने को बड़ी अच्छी चीज़ बताई। सारा ने बोला, सराहा बड़ा प्यारा नाम है। उन्होंने बोला है कि सजेशन दिया कि जब वो हमारी रेसिपीज़ देखती है ना, व्हेन आई एम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर रेसिपी आई कांट फाइंड, उनको नहीं मिलती। बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं मिलती रेसिपी। वो कह रहे हैं कि आप ना सो आई हैव स्क्रॉल थ्रू, उनको बहुत सारी वीडियो स्क्रॉल करनी पड़ती हैं। वो कह रहे हैं आपको एक सेपरेट कुकिंग वीडियो और एटलीस्ट मेंशन द नेम ऑफ, टाइटल में मेंशन कर दो। ऐसा हो सकता है हैशटैग लग जाए, जैसे आज मैं इसकी रेसिपी दे रही हूँ। हाँ। तो वीडियो में ये चने की दाल के चावल, ताकि ये लगता है अभी जैसे जब से थोड़े टाइम से जा रही तो सबका हैशटैग लग के मिल जाता है। पहले बहुत सारी रेसिपीज, अब उनकी प्लेलिस्ट बनानी मेरे को लगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तभी मैं ये, अब आप लोग ज़्यादा, उस टाइम कम ऑडियंस थी, अब ज़्यादा लोग हो गए, बट नहीं ज़रूर करेंगे ये चीज़। और अभी पता किसी का कमेंट आया, मैं नाम तो क्या ही लूँ, वो छोले भटूरे वाले छोले में क्या आया होगा सोच, क्या मैं सबके रिप्लाई दे रही। तो आज उनका देखा, कह रही इसमें आपने क्या किया है, सुनता जाइए, उसमें आपने क्या किया है, ये तो मसाले का कमाल है, आपकी डिश थोड़ी हुई। मैंने कहा मैंने तो कभी भी नहीं बोला, मैंने तो बोला हमेशा उस मसाले का कमाल है, बट उस मसाले को भी ढंग से यूज करके उस, लेकिन हाँ बहुत लोगों ने कोशिश करी उस मसाले के साथ। अगर आपको भी मिले तो आप भी ट्राई करना, वो चीज आ नहीं पाती सबसे, बट मेरे को भी कर करके आई है, क्योंकि मिस्ट्री मैन बहुत फंसी है। वो कह रहे ये तो नंद की हट्टी की रेसिपी हुई, आपकी थोड़ी हुई, मसाला उन्हीं का है। मैं तो बार बार बोलती हूँ, और मैंने तो इनफैक्ट जिसको बोला नहीं मिलता तो मुझे बताओ, मैं कोरियर कराऊंगी। जरूर ट्राई करो, छोले बहुत अच्छे थे। मेरी सिग्नेचर डिश मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरे बच्चे खुशी से खाते हैं, जो चीज़ अच्छे से खा लेते हैं। अब किसी का आज ये भी टिफिन में था कमेंट कि आप बहुत ऑनेस्ट होगी, सोयाबीन नहीं अच्छी बनती, मुझे इसमें शर्म नहीं है, मेरे को नहीं। काले चने मम्मी अच्छे बनाती तो मम्मी बनाती, तो इसमें क्या है, हर चीज़ हर बंदा ही परफेक्ट हो जाए तो फिर क्या है। चलो और रेसिपी दे, इसमें डाल दो थोड़ा सा ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ। और किसी ने ये भी बोला था ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए इंडियन कुकिंग में, ये वो वाला ऑयल नहीं है, ये इंडियन कुकिंग के हिसाब से तनिष कुछ बता रहा था। हाँ, उस हिसाब से ही बनाया गया इंडियन उसमें। अब तनिष नहीं हमें जो बोल रहा है हम वो करते जा रहे हैं। हम तो यार कुछ, हमने तो यार अपने टाइम पे धारा भी खाया हुआ बहुत, कोई डालडा नहीं खाया, धारा तो खाया है। ये तेल डाला, इसके बाद ये सारी बहुत इजी है, ये सारा जो मैंने सामान रखा, आप थोड़े ज़्यादा भी ये डाल सकते हो मसाले, ये अपने हिसाब से ये डाल दिया, क्योंकि ना सना में मेन खाने हैं और उसको नहीं पसंद ये चीज़ें ज़्यादा मुंह में आती हैं। तो ये आपने इसको क्रैकल होने देंगे थोड़ा। मैंने तेल थोड़ा कम डाला, आप थोड़ा और खुला डालोगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये थोड़ा सा हो गया ना, इसको क्रैकल होते ही इसमें डाल देंगे प्याज, ये ऑप्शनल है, प्याज नहीं भी डालोगे तो बन जाते हैं। तो पिंक कर लेंगे, लाइट पिंक, और उसके बाद फटाफट चुटकियों में चने की दाल के चावल, उसके बाद जाएगी इसमें चने की दाल, बिना पानी के डालो थोड़ा सा इसको ना, चने की दाल को थोड़ा सा वो करेंगे, जैसे फ्राई सा कर लेते ना, वो नहीं भी करोगे तो बनेगा, बट मैं ऐसे बनाती हूँ। पानी अभी बाद में वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इसमें जाएंगे मसाले, ये गई कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी की रंगत आती है। कल पता है मैंने सना के लिए सोयाबीन वाले चावल बनाए, थोड़ी सी रंगत कम होगी, मैंने कहा चल इसीलिए खाने, मेरी मम्मा आज रंगत नहीं अच्छी, बच्चे भी ना। फिर डाला नमक स्वाद अनुसार, मैं इसका पानी में चखूँगी, पानी में थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। ये गया धनिया पाउडर, चल हल्दी मत डालना बिल्कुल भैया, हल्दी हमारे घर तो हल्दी, एक बारी मैंने क्या हुआ, किसमें नहीं, इन्हीं चावलों में मैंने हल्दी डाल दी, ऑरेंज से बन गए, किसी ने छुए नहीं शक्ल देख के। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब ये दाल सुबह की भीगी हुई है, इसलिए ये एक सीटी में ही चावलों के साथ
मस्त बन जाएगी। एक नहीं तो 2 सीटी लगवा दूँगी क्योंकि हमें लटपटे चाहिए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, आप बिल्कुल चावलों की तरह रख सकते हो। और थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला भी, ठीक है। ये गया गरम मसाला, बस ऑल सेट। अब ये दाल हो गई है, बस दाल हो गई। अब जाएगा इसमें चावल। चावल को मैं नहीं करती फ्राई, वो जो भूनते से, क्योंकि मुझे लगता है चावल टूट जाते हैं वैसे ना। अब ये गए चावल इसमें। अब पानी ना भीग के थोड़ा सा पानी ऊपर हो, मतलब ऐसे होने चाहिए। मैं ना अभी वैसे मैंने चावलों में थोड़ा सा डबल पानी डाला है, बट आइडिया थोड़ा, या जिसको थोड़ी बहुत कुकिंग आती हो ना वो समझ सकता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि मुझे चाहिए वाला, मैं यही वाला डालूंगी। और दाल को मैंने बहुत अच्छे से धोई है, देखो कोई झाग वाग नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से धो के ही करती हूँ। ये थोड़ी सी देगी मिर्च रंगत में कम लग रही है, तेल ना हो गया आज। अब ये देखो इसमें ना मैं थोड़ा सा चख के देखूँगी, नमक तेज़ होना चाहिए, थोड़ा सा हायर साइड होना चाहिए। मिर्ची तो मस्त है क्योंकि वो खाने में फिर आएगा मस्त मज़ा। अब इसको लगा देंगे। अब हम करेंगे वेट की वेट, ठीक है, हो गई। और ये खा के देखो, मस्त। कोई आ जाए आपके पास, कोई सब्जी ना हो, मुझे नहीं पसंद, पर बाकी सब लोगों को तो यार बहुत पसंद है। ये वेट हो रही है, थोड़ी देर सिम पे इसको थोड़ा सा और रखूँगी क्योंकि हमें थोड़े ढहे हुए चाहिए। बस ये हो गए चावल। अगर आपको पुलाव चाहिए तो डन है चावल ये, आप पानी थोड़ा कम डाल देना। और यहाँ पे तैयारी हो रही है फ्रेंच टोस्ट की। अब इसकी रेसिपी तो मत मांगना है, तो है कुछ भी नहीं करती इसमें, बता दो एक मेरे को भी खिला देना खिला है दो। bread। चलो 4 घंटे कर लेते हैं, खाओ। ये चलो मैंने यहाँ से ही सीखे थे और भाई जब पहली बार खाया ये था। भी बहुत ईजीएस्ट। और ये अब ये देखो ना, अब इस टाइम शौर्य मेरा तो बहुत तंग करता है। ये आप कहोगे ये वाली गोली ऐसी क्यों, ये मैं चाहती, मतलब बच्चे खाते ये वाली गोली हैं, बट ये ना टूटा हुआ था अंडा ट्रे में तो ये मतलब देसी अंडे हैं वो वो देसी है, तो देसी ही। तनिष कहता है अगर गोली खानी है तो देसी ही खाओ। हम जैसे अब बॉयल खाते हैं तो मैं यही वाली लेती हूँ क्योंकि मुझे तो गोली फेंकनी है। तो अब इसके अंदर नमक मिर्च, और क्या रेसिपी बढ़िया। और ये मेरी मम्मी की है। इसमें तनिष तो है हमारा, कहता है हनी डालो, बट हम नहीं, हम इंडियनाइज कर दिया हमने इसको। इसमें गई थोड़ी सी ये देगी मिर्च। एक मिनट इसको बंद कर दूँ, बस हो गया। ये गया सॉल्ट, इसमें थोड़ा सॉल्ट कम भी होता है तो चलता है। मैं अंडों के हिसाब से नमक डाल दिया, बस अभी मैं हल्दी सब डाल देती। और साथ जाएगा ऑरिगेनो। इसमें अगर आप मलाई डालते हो ना, मैं तो दूध डालूंगी, मलाई अगर डाल दो। अब इसने खाना है तो ये डाल नहीं देगा, मेरे पास है भी नहीं मलाई, बट मलाई ये है ब्लैक पेपर नहीं ऑरिगेनो, ये देखो, ठीक है। ये डालोगे। ये भी मैंने ना बाद में, मेरी मम्मा तो नहीं डालती थी उस टाइम, तो ऑरिगेनो यूज़ ही नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था। तो तू ये पिज्जा नहीं खाया अपने अपने टाइम पे? खाया है, बट ऑरिगेनो घर में नहीं आता था। ऐसे मैं अच्छा, झूठ हाँ। बोलूं कि घर आता था ऑरिगेनो। हाँ पहले तो तब हमारे टाइम, हम और जब बच्चे मैं- थे तब भी नहीं आता। और मैं जो सबसे ज्यादा बचपन में हम खाते थे, हमारे लिए, मेरे लिए क्या होता था, जंक फूड। क्या खाती हूँ तू बता? यही खाते होगे फिर, कुरकुरे। जंक फूड, कुरकुरे भी बहुत खाया मैं। मेरे लिए पार्टी मतलब नूडल्स, वो वाली रेडी वाली। रेडी वाली नहीं, अच्छा। वो जो हश हश करके हमारे वहाँ शॉप होती थी एक, देसी वो- देसी हाँ टाइप। वो हश करके वो जो बनती है, ओए होए, वो हमारे लिए, मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद थी वो, और मम्मी को भी इधर बहुत पसंद। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध, मलाई डालो तो और बढ़िया बनते हैं। ये गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, बस इसको फेंट लेंगे। ये देखो, ये जो सॉरू मेरा चुन चाट के खाता है, इसको सॉस के साथ खाओ। मैं तो बचपन में हमारा ये संडे का वो होता था ब्रेकफास्ट, कभी चने की दाल के साथ परोठी, कभी एग ब्रेड। क्योंकि मेरी मम्मा वर्किंग थी तो हम 6 दिन जो थे, अगर घर होते थे जब भी छुट्टियों में, तो हमारी ब्रेड ज़्यादा चलती थी, परोठियाँ कम थी। बट वो शादी के बाद भगवान ने कहा ले अब तू देख मजा, वो सीधा परोठियों पे आ गई थी ना। और एक मैंने बात नहीं बताई, परोठियों के बाद मेरी शादी हुई। ये शायद मैं बता चुकी हूँ या मेरी बहुत जब पहले बात- बताया था। मैं बता रही हूँ। जब मेरी शादी हुई, नेक्स्ट डे, जैसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, तो नई बहू और नाश्ता आ रहा है तो क्या आया। मैं शुरू से ना रोटी में बहुत पतली खाती हूँ, मेरे से मोटी रोटी खाई नहीं जाती। आया इतने मोटे मोटे मेथी के परोंठे, एक तो परोंठे पहले। और मैं नहीं थी, तो नहीं क्या थी, अगला दिन ही तो मैं बोल ही नहीं पाई। मैं मिस्ट्री मैन को भी नहीं बोल पाई कि मैं तो इतना मोटा खा ही नहीं सकती। कभी ये बात ही नहीं हुई कि वो मोटी रोटी नहीं खा पाती। एक खत्म हुआ, ओखा सोखा, वो दूसरा फिर प्लेट में रख गए एक और। मेरे को गौर में एक परोंठी खाने वाली। फिर तो उसके बाद जो चस्का लगा, पतले तो करवा दिए थे मैंने परोंठे, यहाँ पे आगे की पतले हो गए, आदत ही डाल दी सबको।
पर वो पहला दिन मैं मम्मी को आज तक याद, वो पता कौन था किचन में, बता? दीदी तो होंगी, एक चीज और बता, मम्मी के साथ और एक और था कोई, नहीं पठानकोट वाली बेबी दीदी। अच्छा वो तीनों मिलके काम कर रहे थे हमारे घर में। एक होता है कहीं ऐसा कुछ होना तो सब इकट्ठे लग जाते हैं किचन में, तो पठानकोट वाली दीदी थी। मुझे अच्छे से वो दिन नहीं भूलता। स्वाद बहुत थी बट वो मोटी, जैसे पहले के टाइम पे लोग नहीं खाते थे। ये देखो जी, ये जो होती है ना, एक औरत समझ सकती है इसकी फीलिंग। ये रहे, अभी ये देखो, ये बनाया अभी भी वो क्या पुलाव टाइप। अभी इसको मैं पानी डाल के मेरे को करना पड़ेगा, पर जो मेरी मम्मी बनाती थी ना, ये देखो वैसे ही खाते थे। सीरीज इसकी बनाते हैं, फिर जो जो खाता जाएगा उसमें घी डाल के, पानी डाल के उसको घेपा, इसको मैश करते हैं अच्छे से, वो भी दिखाऊंगी मैं। किचन सीरीज शूट डन, फ्रेंच टोस्ट रख दिया गया है, अब टिफिन ये- बनाएंगे। ये पहले खिला रही हूँ कुनाल को, क्योंकि आज कुनाल का दिल कर रहा था। बस इसमें डिप करते जाओ और बनाते जाओ मस्त। ये देखो, थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी केचप, मस्त बनाओ बाइट, करारा करारा, मजेदार। आज इसने गलत कर दिया, ये घेपा ही नहीं करवा रहा, जो आपको और चाची क्या बता है, रही थी लेट घी हो रहा है डाल ना, और के। कह रहे सना को भी 300 ही दे दो, और 300 में देख लो यार, ऐसे जैसे वो नहीं, वो होते नाप के खाते हैं। मेरा बेटा को तनिष को लॉकअप में भेजना चाहिए, लोग कम खाना में। खाना नहीं मिल रहा उनको। शिल्पा शिंदे को देखा आपने? मैंने कल शी इज वेरी चेंज वुमेन नाउ। मेरे को पहले पर भाभी जी में बहुत अच्छी लगती बिग बॉस में कितना अच्छा करा था, अब तो बड़ी वो बन गई है, वो गंदी सी। है। वही तो है भाभी जी घर पे, ये पुरानी शायद वाली। पुरानी वाली शायद सोच हाँ सही समझ रहे, वही है। हाँ पुरानी हाँ वाली है, हाँ सही पकड़े और हैं, पता है, और- सही पकड़े हैं जो बोलती है। हाँ सही पकड़े तो वो भी बोलती थी, नई वाली भी। दे दिया आपको चोर पकड़ा गया। क्या चोरी करा इसने, क्या चोरी करा? हेयर सीरम चुरा दे रहे हैं। अभी तनिष थे को जो डाइसन देने वाला है वो। एक मिनट, हमने रील बनाई है। हाँ अभी लगाते सना हैं। तू प्रैक्टिस कर, क्या? प्रैक्टिस कर, डायसन आ रहा है तेरा। तनिष मंगवा लिया ना, शेड्यूल। मैनिफेस्ट कर तनिष, मैनिफेस्ट कर तो होगा। दूसरा कंटेंडर भी नहीं करवा रहा घेपा, आज ही बोला दिखाएंगे और कोई करवा ही नहीं रहा। क्या कह रही है? अरे वो 318 हो गया, ठीक है कोई बात तो 18 तो ठीक है सना ना, कुछ नहीं, तेरे को हमने ये नहीं बोला, तू खुद अपनी तू बढ़ता हुआ बच्चा है। नहीं, बड़ा हुआ बच्चों यार मेरे हेडफोन्स कल टूट गए भागते हुए। लेकिन वो चल तो रहे हैं, कहाँ चल रही है? चल रहे हैं। कल टूटे हैं नहीं आवाज आ रही है उसमें। तो लगाऊं कैसे? फेविक्विक से चिपका के। ये किसने जोड़ा? ये मैंने जोड़ा है। मैं तो नहीं लूंगी। ये अच्छा ही घबरा गई, जोड़ कैसे दिया? जोड़ दी, देख देख देख, देख क्लिप में आया ये, क्लिप में। कैसे हैं भाई? फ्रेंच टोस्ट वाला आ गया है, मुझे कुंबर तो कोई बात नहीं, कोई वो थोड़ी खाया है। फ्रेंच टोस्ट भी आ चुका है। कैसा है भाई शौर्य? दादी आज भी वही चलेगी, कचौड़ी ओ मट्ठी और लाल मोट। मम्मी वो कुनाल कह रहा पट्टी खिला दो उसको। हाँ तो खाए ना वो ये खिलाए कहाँ से हो मस्त। यार आपने कमाल कर बाजार से। बाजार। एक वो देखा ना, हमने कल एक रील बनाई थी, चटोरी मामी। ये नानी ही चटोरी है, यहाँ चटोरी टींडे नहीं खाती है चटोरी नानी। मस्त, इसकी डाइटिंग तभी नहीं हो पा रही है। इसकी नाल की। आज फिर से खाना आ चुका है दादी का। ये क्या रोटी डाल दी आपने इसमें? नहीं वही है, कल का पड़ा हुआ है ना वो, ऐसे हो गया। अच्छा, और साथ में मखाने वाला रायता। हाँ सो गई थी, सो के उठ चुकी हूँ और मस्त नींद आई। एक आधे दिन के गैप में सो जाओ ना, वो पूरे हफ्ते की ऐसे लगता है नींद पूरी हो गई। अब कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद छत पे नहीं जा सकती तो यहीं सैर कर लूँगी, जितना भी किया जाएगा। फिर कुनाल आ जाएगा, उसके साथ वॉइस ओवर वगैरह एक आधा दिन है, वॉइस ओवर दे के एंडिंग कर लूँगी। बस दिन ख़त्म हो गया आज का। सुबह दिन चढ़ता है और दिन कैसे निकल रहे हैं पता नहीं। डेली का यही होता है, सबके साथ यही होगा कि दिन, आपको एक डेट डिसाइड कर लो, वो दिन ऐसे जाएगा ना चुटकियों में। वो बड़े प्यारे प्यारे आपके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब अभी रेनू चावला जी का कमेंट आया, थैंक यू। मुझे मतलब फिर सोचना पड़ता है, मैंने कहा यार आज के ब्लॉग में क्या दिखा कि उसने आपको इतना इमोशनल कर दिया। तो फिर मैं रिकॉल करती हूँ, क्योंकि एक लगता है ना कि किस चीज़ से आप इतना प्यारा कमेंट करने को मजबूर, क्योंकि किसी को यूट्यूब पे आप कमेंट कर रहे हो तो आप
उस हद तक उससे रिलेट कर रहे हो, उस हद तक उससे कनेक्टेड हो जो आप अपने दिल की बात उस तक पहुंचाना चाहते हो। रेनू चावला जी, बहुत पुराना आपसे मेरा कनेक्शन है। मतलब एक होता है ना, कुछ एक नाम है जो दिल पे छपे हुए हैं, उनमें से आपका नाम भी है। तो आपका कमेंट देख के मेरे को अच्छा लगा, तो शाउट आउट के टाइम दोबारा पढ़ूंगी, बट अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा अभी मेंशन कर देती हूँ। सो के उठी, सबसे पहले फ़ोन चेक किया मैंने कहा यार व्लॉग आ चुका होगा। सब 6:20 पे नींद खुली और मम्मी चाय रख चुकी थी, पानी रखा था उन्होंने। मैं कहा आप बैठो मैं चाय बनाती हूँ, कि बिना अलार्म के लेटी थी। 4:30 लेटी होंगी, किचन विचन वाइंड अप करके। आज वो सफाई वाली सोना भी नहीं आई, कि जो हमारी हाउस हेल्प है जो सफाई करती हैं वो नहीं आई, बट आज बारिश थी, मेरे को लगा कि चल होता है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है। तो बस फिर थोड़ा सा झाड़ू लगाया, फिर मैं लेट गई 4:30 बजे। मैं कहा क्योंकि पोछा तो मेरे बस की नहीं है, पोछा तो नहीं लगता मेरे से। कोविड में लगाया था मैं पोछा, एक दिन अब नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने ज़्यादा छुट्टियाँ की हों। अगर छुट्टी करती है तो फिर मैं बिमला आंटी से करवा लेती हूँ कि कपड़े छोड़ो आप पोछा लगा दो, क्योंकि पोछा नहीं लगता यार मेरे से, पता नहीं, मैं नहीं। तो वो नहीं आई थी, तो आज वो करके 4:30 बजे लेटी, नींद आते आते 5 तक आई और उठी। तो सबसे पहले आप लोगों के कमेंट देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद वॉइस ओवर देके अपना दिन ख़त्म कर दूँगी। फिर किचन विचन वाइंड अप करके आराम से रात को देखेंगे, कोई सीरीज़ शुरू करेंगे। टाइटन देख चुकी हूँ, पूरी हो चुकी है। रात भी देखी थी, वो भी अच्छी है। लॉकअप देख रही हूँ, बट मिस्ट्री वैन नहीं देखते उनके, वो नहीं, मैं अकेली होती हूँ तभी देख पाती हूँ। मिस्ट्री वैन को ऐसी ना रियलिटी शोज़ नहीं पसंद। तो चलो जी कॉफ़ी लाते हैं और पीते हैं। ये आपको दिखाती हूँ, मम्मी व्लॉग देख रही है, देखना चुपचाप। मम्मी देख रही है क्रेजी में। मैं कहा मेरी आवाज़ कहाँ दूसरे कमरे से कैसे आ रही है। मम्मी इसको बड़ा करो, मम्मी ये देखो, इसको बड़ा कर, मेरी अच्छी नहीं बनती देखो, बट उसने मेरे को बोला अभी वो सो के उठेगा ना तो खुश हो जाएगा कि सोयाबीन की सब्जी ऐसे बड़ा हो गया ना। और ये देखो लो जामुन के गिटके कुछ बन रहा है इसका। चलो जी अब एंडिंग ले लेते हैं। और इतने प्यारे प्यारे, जैसा मैंने अभी कमेंट किया, कॉफ़ी पी लिया मैंने और मम्मी के साथ बैठ के गॉसिप करती। मैंने अंदर ही वॉक कर ली, आधे घंटा ही हो पाया, क्योंकि इसके साथ बैठ के वो वॉइस ओवर वगैरह मेरे को देने हैं। बच्चे अभी रुक के डिनर विनर करेंगे। तो सबसे पहले आज का शाउट आउट जाता है, उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया, अनोनिमस। तो अपना नाम अगर नहीं शेयर करे तब भी मैं कुछ इमेजिन कर पा रही हूँ तुम्हारे लिए। वो उनकी जॉइंट फैमिली नहीं है, सिंगल चाइल्ड है, और वो मतलब हमारी फैमिली को देख के वो क्रेव करती हैं कि ऐसी जॉइंट फैमिली में। और वो कह रही है 80-90 व्लॉग्स उन्होंने इन दिनों में देख लिए, पुराने व्लॉग्स यार। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। और ये जो कनेक्शन है ना आप लोगों का, ये हमारे लिए एक होता है ना बहुत वैल्यूएबल है, अनमोल, कि इसके लिए हम जितना आपको थैंक यू बोले उतना, मतलब एक इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्शन होना किसी के साथ, अपनी वर्चुअल फैमिली के साथ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब शुरू किया था तब नहीं लगा था कि इतना कनेक्शन हो पाएगा, बट थैंक यू यार, जो नए नए बच्चे आप लोग जुड़ रहे हो। और एक और शाउट आउट जाता है, इनका नाम ही यार, रियल नाम शेयर किया करो। इट्स वेरी नाइस टू हैव चाचीज टेकिंग केयर ऑफ। यार ये ना, ये मेरे को ये लगता है कि सारे बच्चे मेरे हैं और मैं बहुत दिल से, और एक होता ना जो हमारी बॉन्डिंग है वो हम आपके साथ रियल जो चीज़ है, डांट रही हूँ तो डांट रही हूँ, प्यार कर रही हूँ तो प्यार कर रही हूँ, कुछ कोशिश करते हैं जो है अपनी मेमोरीज़ के लिए वो एज इट इज़ आ जाए, ताकि बच्चे, मैं रहूँ ना रहूँ, बाद में मुझे देख के याद करेंगे। शुरू ये जो चैनल शुरू किया था तो इसी मूड में शुरू किया था कि मैं होंगी या नहीं होंगी, मेरे बच्चे देखेंगे बाद में मुझे, बट जो देखते हो थैंक यू यार। अगर अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही हैं जैसे हैं वो आपके सामने हैं। और एक और शाउट आउट पर, अच्छा लगा आपका कमेंट और रियल नाम शेयर करना। एक और शाउट आउट जाता है रेनू चावला जी का, जो मैंने बताया था, वो कह रही है बच्चे आपके जो है नज़र ना लगे, ऐसे बच्चे। सच्ची यार, बच्चे सबके अच्छे होते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं आपका कमेंट सोते ही मैंने उठ के देखा तो मेरे को ये लगा कि क्या ऐसा क्या था ब्लॉग में। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार तनिष जो लेने गया था सना को, वो जिम्मेवारी लेने वाला हो गया। वो सना शौर्य अभी भी छोटे हैं, कुणाल तो यार ये तो बच्चा नेक्स्ट लेवल है। तनिष ने अब जॉब के बाद जिम्मेवारी लेनी, क्योंकि पता क्या है, हर एक बच्चे का वो होता है, एक शुरू से इनर एक ट्रेट होता है ना, इसने शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी समझी है। तनिष ने अब पिछले 1 साल से वो इतना ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी बच्चे। अब शौर्य का भी वो टाइम हो गया, शौर्य मेरे को लेके थोड़ा सा है वो कि प्रोटेक्टिव है, बट पूरे घर की जो एक जिम्मेवारी वाला होता है वो अभी उनको यार उनको एंजॉय करने देना चाहिए। बट मेरे लिए तो भैया है, सना के लिए भी है, बट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा रेनू चावला जी। और इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब, नहीं ये करेगा, चलो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।